यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है, ठीक है। 13 का पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ 80 नंबर क्वेश्चन तक, और पार्ट 2 यहाँ से कराऊंगा 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे यहाँ, ठीक है। 30 नंबर और यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। देखो ये जो पेपर हमारा रहेगा ये दोनों लैंग्वेज में, राइट। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इस टाइप से दोनों लैंग्वेज में पेपर यहाँ पर ये होगा। यहाँ पे 81 क्वेश्चन ये, और आपका यहाँ से स्टार्ट है। वित्तीय आपातकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे बोरा कौन सा यहाँ पर सही होगा। अनुच्छेद 360 जो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का यहाँ पर अधिकार देता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 360 जो है ये आपातकाल वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। वर्ष 1975 के 42वें संविधान अधिनियम द्वारा वित्तीय आपातकाल को अंतिम और निर्णायक घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, राइट। ये हमारा गलत है, क्योंकि 1975 जो था उसमें हमारा 38वां संविधान संशोधन 1975 का जो 38 संविधान संशोधन था उसमें ये स्थापित किया गया था कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और न्यायिक समीक्षा के लिए अधीन नहीं होता था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा 81 का ए, ठीक है। यहाँ से देखो हिंदी का क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया टेलीग्राम पे भी और यहाँ पर यूट्यूब पे भी मैसेज किया होगा कमेंट में, ठीक है, कि इंग्लिश का भी यहाँ से कराओ, ठीक है। तो इंग्लिश का मैं यहाँ से नहीं करा रहा हूँ, राइट, क्योंकि देखो हिंदी का ऑलरेडी करा रहा हूँ, उसके बाद जो हमारा है इंग्लिश का रहेगा। मैं आपको इंग्लिश के लिए टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। जो भी इंग्लिश से यहाँ पर है उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंग्लिश से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सोल्यूशन का, तो यहाँ से आप अपना कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम जो चैनल लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट रहता तो और भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में लिंक ऑलरेडी यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही है। ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, ये आर्टिकल बताया गया आपका 76 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट है, मानवाधिकार की पदावधि संविधान द्वारा नियत यहाँ पर की गई है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि महान्यायाधीश जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मानवाधिकार का कार्यकाल जो हमारा है जो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, इसके अतिरिक्त संविधान में उन्हें निष्कासन की प्रक्रिया के आधार पर शामिल नहीं होता, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद यहाँ पर धाड़ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राइट। तो ये गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा 82 का, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 83 क्वेश्चन यहाँ, निम्नलिखित में से किस उम्मीदवार ने भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीता था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 83 का यहाँ से सी एन संजीव रेड्डी, ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 25 जुलाई 1977 में से 25 जुलाई 1982 तक यहाँ पर भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, राइट। 84 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पर पूछा है, सही है। पहला स्टेटमेंट, संविधान का अनुच्छेद 121 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है, राइट। तो हमारा जो पहला हमारा स्टेटमेंट होगा 84 नंबर का, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि हमारा जो संविधान है इसका अनुच्छेद 123 करता है, ठीक है, राष्ट्रपति के संसद के जो अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 में, ठीक है। पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा 84 का करेक्ट होगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से सही हो जाएगा। 85 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। लघुकरण, देखो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट आएगा ये आएगा यहाँ से, इसका कोड देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो मैच करके, देखो मैच करके आपको मैचिंग के हिसाब से बताना है क्या आ रहा है मैच करके, ठीक है। तो देखो मैच करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा आपका लघुकरण। लघुकरण यहाँ से आपका हो जाएगा, ये दंड के स्वरूप को कम करने को दर्शाता है, ठीक है। क्षमा क्या होता है, क्षमा इसमें दंड का बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाना, राइट। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा क्षमा, बी नंबर का हमारा ये, ठीक है, कम करना। प्रविलंब, प्रविलंब क्या होता है, प्रविलंब जो हमारा होता है ये होगा सी नंबर आपका, सी का 2, इस जो स्थायी अवधि है उसके लिए किसी दंड या विशेष रूप से इसकी मृत्यु या परिस्थायी रूप से रोक लगाना, ठीक है। विराम क्या होगा, विराम आपका यहाँ से हो जाएगा डी का आपका 4 नंबर, राइट। ये कि स्थायी अवधि के लिए किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये दोनों का स्टेटमेंट सेम दे रहा है, सेकंड का और फोर्थ का स्टेटमेंट सेम दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे देखो, आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे ये दिया हुआ है
और चौथा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लोगे, क्योंकि मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। बाकी एक बार इस आप देख सकते हो लघुकरण। देखो मैं आपको लघुकरण के बारे में बता देता हूँ क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन से मैं आपको खुद से आंसर अपना बता देता हूँ, ठीक है। देखो लघुकरण क्या है, लघुकरण ये दंड के स्वरूप को क्या है काम करते हो, ठीक है। पहला हमारा हो गया। क्षमा क्या होता है, क्षमा इनमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी दंड जो दंड है उससे पूर्णतः मुक्त कर देते हैं, उसको क्षमा हो गया। दूसरा प्रविलंब क्या होता है, यहाँ पर प्रविलंब या इसको बोलते हैं एक तो देखो विराम होता है, ठीक है, और एक प्रविलंब। तो देखो प्रविलंब जो हमारा होता है यहाँ पे इसका हो जाएगा तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिए किसी दंड को अस्थायी मतलब रोक यहाँ पर लगाना, ठीक है, ये हमारा प्रविलंब हो जाएगा, ठीक है। और विराम क्या होता है, किसी दोष को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, ये आपका विराम में आएगा, ठीक है। तो चारों मैंने आपको यहाँ से बता दिया। इसमें क्या दिया है इससे मतलब नहीं मुझे, तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें बता दी क्या हो गया। अगला देखते हैं 85 86 नंबर। देखो जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो मैं आपको खुद से करा दूंगा, यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट मिसप्रिंट हो जाते हैं तो याद रखना आपको, ठीक है। 86 है, भारत के उपराष्ट्रपति की जो अर्हता होती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। कौन सा सही है, उपराष्ट्रपति की जो अर्हता होती है मतलब जो आपका क्वालिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसे 30 वर्ष की आयु पूर्ण किया होना चाहिए, ठीक है। तो 86 का हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट। इसकी 35 वर्ष होता है ना कि 30। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अहर्य होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव के लिए यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी गलत है क्योंकि उसे राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए ना कि लोकसभा, दोनों गलत है। तो आंसर हमारा 86 का हो जाएगा डी। 87 मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये स्टेटमेंट मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वहाँ पे 10% कुछ लिखा हुआ था तो वहाँ पे गलत था, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 73 है, 73 का 3 ये बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो राज्यसभा के प्रति नहीं होगा तो हमारा गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हमारा ए हो जाएगा क्योंकि केवल एक यहाँ पर करेक्ट है। 88 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 352 352 मंत्रिमंडल पद किसके द्वारा यहाँ पर अंतः स्थापित किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा यहाँ पे सी। 44 जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम में जो 44 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, इसके हमारा हो जाएगा 88 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 89 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है। देखो कौन सा पूछ रहा है सही सुमेलित, मतलब 3 हमारे गलत होंगे और एक सही होगा 4 स्टेटमेंट में। तो सही सुमेलित में से कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा जो 89 है यहाँ से हो जाएगा आपका ए। कॉनरॉड जो महाद्वीप है ये महासागरीय क्रस्ट है ये, ठीक है। उसके बदौर देख लेते हैं जो गलत है इसको भी सही कर लेते हैं। मोहरोविसिक, ठीक है, मोहरोविसिक ये क्रस्ट और मेंटल होता है ना कि मेंटल और ऊपर मेंटल और नीचे का मेंटल, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, ये क्रस्ट और मेंटल होता है, ठीक है। रेपेटी क्या होता है, रेपेटी आपका होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, निचला मेंटल बाह्य और नहीं होता है, ठीक है। लेहमैन क्या होता है, लेहमैन आपका हो जाएगा बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप से आपको याद रखना है, हमारा सिर्फ पहला करेक्ट है। 90 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा लौह अयस्क खान राज्य से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो जो नहीं होंगे वो यहाँ पे मैं बालक लगा देता हूँ, जो होंगे वो यस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से समझ आता है मुझे क्वेश्चन पूछा क्या है, राइट। नहीं है तो मैंने क्रॉस लगाया और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हमारा जो 90 है इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट गोवा, ठीक है। गोवा और जो नौमुंडी है ये झारखंड में होगा ना कि मध्य प्रदेश में, ये गलत था। तुम्हारा आंसर जो सेकेंड है ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे ए बी करके देना चाहिए था, इन लोगों ने 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव श्वसन तंत्र से सही सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ पे पूछे कौन सा सही है, तो निम्नलिखित में से जीव श्वसन तंत्र है उनमें से सही सम्मिलित कौन सा है। करेक्ट आंसर 91 का हमारा हो जाएगा यहाँ से ए स्टेटमेंट मानव फेफड़े, ठीक है, ये हमारा सही है। मत्स्य और जो अम्लीय जीव है ये क्या होंगे, ये होते हैं गलफड़े, न कि श्वास नली इनकी होती है। केचुआ आपका नम त्वचा होती है इनकी, ठीक है, बुक लंग्स यहाँ पे नहीं होते इनके। बिच्छू में आपका बुक लंग्स पाए जाते हैं ना कि नम त्वचा हमारी केंचुआ में होती है, ये गलत हो गया। सिर्फ हमारा पहला यहाँ से करेक्ट था। 92 निम्नलिखित में से कौन सा वायरल वेक्टर वैक्सीन है। करेक्ट आंसर 92 का हो जाएगा सी कोविशील्ड, ठीक है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित वायरस होने की पहचान प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है उसको ट्रिगर करता है और बाद में होने वाले जो शरीर को वास्तविक संक्रमण है उससे लड़ने के लिए तैयार करता है। तो आंसर हमारा 92 का सी।
93, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपरागण पदप है? 93 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सरसों हो जाएगा। ठीक है, सरसों मुख्य रूप से एक स्वपरागण पदप है, जिसका अर्थ ये कि किसी अन्य पौधे से पराग की आवश्यकता के बगैर यहाँ पर स्वयं निश्चित यहाँ पर ये कर सकता है। ठीक है, इसलिए सरसों में दो अलग अलग नस्लों को पार करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 94, चमगादड़ द्वारा लाए गए परागण को क्या कहा जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, काइरोप्टेरोफिली। ठीक है, काइरोप्टेरोफिली ये कहते हैं बी स्टेटमेंट, यहाँ से 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो काइरोप्टेरोफिली जो है चमगादड़, और चींटी क्या होता है? ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको, जो चींटी होता है, चींटी आपका मर्मेकोफिली चींटी के जो परागण लाती है उसको बोलते हैं। ठीक है, मेलाकोफिली किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं, मेलाकोफिली का तो नहीं दिया है, अर्निथोफिली हो जाएगा आपका, पक्षी जो होते हैं इनको दलाएगा परागण होता है। ठीक है, और ये हो गया, और मेलाकोफिली का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या हो गया था? बी। ठीक है, 94 का बी। 95, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 95 का सी स्टेटमेंट, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, 96, अजोव सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? करेक्ट आंसर 96 का हमारा आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट, रूस और यूक्रेन। राइट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अजोव सागर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 97 देखते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं? राइट, करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा सी, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ से 97 का सी। और जो ये देखो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में आपका पिंडर और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, बचा क्या? विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा। ठीक है, देवप्रयाग में आपके भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, अगला है 98 नंबर, उत्तरी भारत में प्रवाहित होने वाली उष्ण पवन लू किसका परिणाम है? ठीक है, जो लू है हमारे किसका परिणाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का डी, अभिवहन का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है? अभिवहन। राइट, देखो पवनों का जो क्षैतिज गति से माध्यम से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसको संवहन के रूप में जानते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से जो उत्तरी भारत है उसमें ग्रीष्म ऋतु में दौरान जो हवा चलती है लू उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें स्थानीय पवनें अभिवहन प्रक्रिया का परिणाम होता है वो। राइट, तो आंसर हमारा 98 का डी। 99, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार निम्नलिखित में से किस देश में आते हैं? करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा कनाडा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विश्व में सर्वाधिक ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया के फंडी में खाड़ी जो है वहाँ पर आते हैं। ये लगभग 15 से 16 मीटर ऊंचे होते हैं। ठीक है, 99 हो गया। 100 नंबर देखते हैं, मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर 101 क्वेश्चन आ गया। चलो 100 क्वेश्चन अभी देख लेंगे। यहाँ पर जो 101 क्वेश्चन हमारा 101 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फावंगपुई पर्वत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 2157 मीटर यहाँ पर है। ठीक है, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा ब्लू माउंटेन ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, कहाँ की? मिजोरम की। ठीक है, 101 हमारा हो गया। 100 नंबर देख लेते हैं फिर से, समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है किसको? ठीक है, ये जानते हैं ब्रिटिश प्रकार की जो जलवायु होती है उसको। ठीक है, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु होती है उसको समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत को ब्रिटिश प्रकार की जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। ये वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। इस जलवायु में औसत वार्षिक तापमान कितना 40 फ़ारेनहाइट जो होता है उससे 60 फ़ारेनहाइट के बीच परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किस चट्टानी समूह में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 102 का आपका सी स्टेटमेंट, गोंडवाना समूह। ठीक है, जो कोयले का निर्माण है उस काल की जो वनस्पति है उसके दबने से यहाँ पर हुआ था। राइट, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल विद्युत परियोजना और भारत के राज्य। राइट, गंगा नदी आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश। दोयांग आपका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, और बचा आपका तिपाईमुख। ठीक है, तिपाईमुख आपका हो जाएगा मणिपुर। ये रंगित आपका हो जाएगा सिक्किम। मैच करेंगे तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा बी 53। ठीक है, देखो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 53 है यहाँ पर। राइट, और 2001 की जनगणना के अनुसार ये संख्या 35 थी। कितनी थी?
2001 जब जनगणना की गई थी उस टाइम पे 35 थी, अभी 53 है ये, ठीक है। शहरी आबादी में देश की कुल आबादी का 31% यहाँ पर है, 31.6% है। 105 नंबर देखते हैं। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 105 का हो जाएगा बी, जो वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के यहाँ पर बीच स्थित है, ठीक है। कश्मीर हिमालय को करीबा संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है, जो एक स्थानीय प्रकार के केसर जफरोन उगाने के लिए यहाँ पर मूल्यवान होते हैं, ठीक है। 106 निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री हमारा जो चैनल होता है ये अंडमान निकोबार को, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कनेक्टिंग स्थान सही नहीं बोल रहा है, ठीक है। इनमें कौन सा दर्रा जो है कनेक्टिंग स्थान के हिसाब से सही सुमेल है पूछा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पूछा कौन सा सही है, तो देखते हैं। 107 में देखो सी नंबर है, सिपकिला शिमला से तिब्बत, ये हमारा करेक्ट है। बेनिहाल जो होता है, बनिहाल आपका श्रीनगर से जम्मू, तो ये गलत हो जाएगा, ले नहीं होगा, ठीक है। जोजिला आपका हो जाएगा श्रीनगर से ले, ना कि जम्मू। मनाली बारालाचा दर्रा, ये आपका हो जाएगा बारालाचा आपका हो जाएगा यहाँ से मंडी से ले, मनाली से ले नहीं होगा, मंडी से ले होगा, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ से 107 का सी। 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का प्रकार है, ठीक है। अभ्रक के प्रकार में से कौन से, करेक्ट आंसर 108 का यहाँ से हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट, जिसमें से आपके मडिक भी है, मास्कोवाइट भी है और आपका बायोटाइट भी है, ठीक है। तो हमारा दोनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर पाया जाता है। 109 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करने देखते हैं। भारत में वनों में संबंधित संस्थान और यहाँ पर स्थान दिए हुए, ठीक है। मैच कर लेते हैं, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं मैच करके बता देता हूँ, नीचे जो भी होगा आप देख लेंगे क्या है। वन अनुसंधान संस्थान जो हमारा है ये आपका देहरादून हो जाएगा, ठीक है, देहरादून। और शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका शिमला में है। कहाँ है, शिमला, ठीक है। 2 मैंने आपको बता दिए, तीसरा चौथा देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने हिसाब से मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। काष्ठ विज्ञान जो प्रौद्योगिकी है ये संस्थान हमारा कहाँ है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। और बचा कौन सा, पर्णपाती वन संस्थान, पर्णपाती वन संस्थान हमारा जबलपुर में है, जबलपुर, ठीक है। तो इस टाइप से आप चारों लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। वन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के कौन से सही है। ये मृदाएं जीवाश्मों से समृद्ध होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है ये मृदाएं जो होती हैं जीवाश्म समृद्ध होती हैं और ये जीवाश्म अपघटित रहते हैं, जिससे ह्यूमिक एसिड और ह्यूमस एसिड का उत्पादन होता है और मृदा में अम्लीतापन होता है वो अधिक बढ़ जाता है, और ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पोटास, फास्फोरस और चूने से भरपूर होती हैं, ठीक है। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि उनमें पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे जो तत्व होते हैं उसकी कमी पाई जाती है, न कि इनकी अधिकता होती है। तो सेकंड गलत हो गया, तो ओनली 1 यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 110 का, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 111 नंबर के यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो कोयना, दूसरा आपका भीमा, ये हमारी क्या है, कृष्णा नदी के यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, राइट। तो ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ आपकी मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, ठीक है, और इंद्रावती, सबरी सब आपकी गोदावरी की है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ओनली 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, करेक्ट आंसर 112 को हो जाएगा सी, बांग्लादेश। सबको पता है कि बांग्लादेश यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 113 श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है क्या, जो हमारी श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि इसको क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर 113 को हो जाएगा सी, चेना, ठीक है। चेना श्रीलंका में बोलते हैं, और जो लद्दाख है उसमें बोलते हैं इसको, लद्दाख जो हमारी ये है स्थानांतरित कृषि ये बोलते हैं मलेशिया में, ठीक है। और तोंगिया जो होगी, जो हमारी स्थानांतरित कृषि होती है ये बर्मा में बोलते हैं, राइट। और तामराई बोलते हैं थाईलैंड में, ठीक है। तो सबको मैंने आपको बता दिया। भूपर्पटी की निम्नलिखित परतों में से किसे निफ्य परत के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, 114 का आंसर हमारा हो जाएगा आपका सी, कोर, राइट। 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित करता है, जो भारत के पवित्र वन है राज्य उसके हिसाब से, ठीक है। गुम्फा वन बोला सही सम्मिलित करता है, ठीक है। तो एक कोई सही होगा इसमें, देखते हैं 115 में। देखो गुम्फा वन आपका हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, करेक्ट है। देवराय आपका हो जाएगा गोवा, ना कि झारखंड।
ठीक है। गमखाब आपका यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर, न कि नागालैंड। गरमथन, ठीक है, गरमथन आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ना कि त्रिपुरा। तो हमारा सिर्फ पहला करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा यहाँ से। 116 भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राज्यदियों में, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है ये हो जाएगा बिहार में, ठीक है, कहाँ है, बिहार में। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क आपका गुजरात। और मौलिंग नेशनल पार्क आपका यहाँ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 116 का बी। 117 नंबर देखते हैं। जैव विविधता के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही पूछा है, ठीक है, कौन सा सही होगा। देखते हैं। पहला, अल्फा विविधता को किसी विशेष परिस्थिति तंत्र में प्रजातियों की संख्या की गणना के लिए यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गामा विविधता एक बृहद क्षेत्र या क्षेत्र में कुल प्रजातियों की समृद्धि होती है, राइट, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। देखो, जो गामा की विविधता होती है ये एक बृहद क्षेत्र या क्षेत्र में कुल प्रजातियों की समृद्ध है उसको संवर्धित करता है, ठीक है। ये एक क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की समग्र जो विविधता होती है उसका एक उपाय होता है, राइट। ये घटक पारिस्थितिक तंत्र की विविधता और घटक की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बीच विविधता का यहाँ पर परिणाम होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा दोनों यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 118 क्वेश्चन है, समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों को बचाने के लिए कौन सा वैश्विक सभी समय था, ठीक है, कौन सा वैश्विक यहाँ पर कन्वेंशन था। करेक्ट आंसर 118 को हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, लंदन कन्वेंशन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर है, विश्व यहाँ पर संरक्षण कांग्रेस किसके द्वारा यहाँ पर आयोजित यहाँ पर की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर 119 का हो जाएगा ए, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, IUCN जो है हमारा ये, करेक्ट आंसर ए। ये विश्व स्तर के विभिन्न स्थान में हर 4 वर्ष में क्या आयोजित किया जाता है, ठीक है। उद्घाटन इसका वर्ष तक 1948 1948 संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। करेक्ट आंसर 119 का ए। इटाई रोग किसके संदूषण से कारण यहाँ पर होता है। करेक्ट आंसर 120 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, इसमें से आपका आएगा कैडमियम, ठीक है। भारत में जैवमंडलीय जैव की संख्या कितनी है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 121 का सी, 18, ठीक है, कितनी है 18 यहाँ पर है। वह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व कार्यक्रम है उसमें संचालित दृष्टिकोण का एक हस्ताक्षर करता है, ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ठीक है। 122, भारत के निम्नलिखित रामसर स्थलों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 122 का आपका, एक तो पहला है समान पश्चिम विवरण और आपका चौथा सांडे पश्चिम विवरण, ठीक है, ये दो हमारे क्या उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसका आंसर हमारा 122 का हो जाएगा, 1 और 4, 104 के हिसाब से डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो इसके अलावा और भी है, जैसे कि आपका दक्षिण सरोवर है, ठीक है, हैदरपुर है, और समान पश्चिम विवरण तो मैंने आपको बता दिया है, राइट, सांडे भी बता दिया है, ठीक है। और नवाबगंज पश्चिम विवरण ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरसई नावर झीलें भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कांजली झील जो हमारी है पंजाब में, या क्या है पंजाब में होगी, और अंशुपा झील ये हमारी क्या है उड़ीसा में, ठीक है, दोनों याद रखना। वैश्विक पर्यावरण सुविधा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 नंबर का हमारे यहाँ से रियो सम्मेलन जो हमारा था, शिखर सम्मेलन इसमें, ठीक है, ये हमारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा इसके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। ग्लोबल जो हमारा एनवायरमेंट फैसिलिटी होता है ये, ठीक है। अगला देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, अंतर्जातीय जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, राइट, जहाँ एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, वो क्या कहलाती है, ठीक है। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, ये अंतर्जातीय पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का बी, सहभोजिता, ठीक है, सहभोजिता होती है जिसमें देखो क्या होता है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रभावित होती है, ना तो उसको हानि होती है और ना ही उसको लाभ होता है, स्थिर समझ सकते हो एक टाइप से, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष यहाँ पर लड़ी गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 125 का बी, 1540 में, ठीक है। अगला देखते हैं 126, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसे अनाज व्यापारी के रूप में यहाँ पर जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्वानियन। जो कार्वानियन होता था हमारा ये अनाज व्यापारी होता था, ठीक है। ये मवास क्या होता था, मवास यहाँ पर होता था जो विद्रोही जो गाँव या जहाँ बल्ब का प्रयोग होता था, भू राजस्व वसूला जाता था उसको बोलते थे, ठीक है। खराज क्या होता था, खराज यहाँ पर जो भू राजस्व होता था उसको बोलते थे। महसूल क्या होता था, महसूल आपका अनुमानित आय जो होती थी उसको बोलते थे, ठीक है। 127 नंबर देखते हैं 127, तारामय योजना
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तारा में योजना संबंधित हमारी ये होयसल कला से। ठीक है, होयसल कला से यहाँ पर ये संबंधित है। ये मंदिर एक विस्तृत रूप से, देखो जो हमारा मंदिर से बनाते हैं ये एक विस्तृत रूप से तारे के आकार के बने होते हैं, जो पंचायत शैली के जो क्रूसिकेशन होते हैं उसके लेट आउट से विपरीत होते हैं। ठीक है, तारा में योजना इसके शब्द का प्रयोग होता है जहाँ क्योंकि तारा टाइप में यहाँ पर ये आकार के थे। ठीक है, 128 निम्नलिखित में से किसे जहांगीर द्वारा नजीर अल जमान की उपाधि दी गई थी? 128 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन जो था ये वहाँ जागीर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार भी था। ठीक है, तो आंसर हमारा डी। 129 नंबर, खानवा की लड़ाई किसके बीच यहाँ पर लड़ी गई थी? राइट, करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा ए, बाबर और राणा सांगा के बीच यहाँ पर ये लड़ी गई थी। राइट, 130 कठिन व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द किसके संचय के कारण होता है? जो ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं और मांसपेशियों में दर्द होता है तो इसका किसके संचय के कारण यह होता है? करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा बी, लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, ये क्या है, इस प्रक्रिया में जो उत्पाद करते हैं उसमें लैक्टिक जो अम्ल है उसका उत्पन्न होता है जो मांसपेशियों को एकत्रित हो जाता है और ये कठिन व्यायाम के बाद यह दर्द की अनुभूति के कारण बनता है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मनुष्यों को डेंगू के लिए उत्तरदायी मानते हैं? करेक्ट आंसर 131 का हो जाएगा बी, एडीज इजिप्टी मच्छर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि एडीज इजिप्टी मच्छर डेंगू ज्वर के कारण बनने वाला वायरस को प्रसारित करता है। ठीक है, 132 यहाँ से, भोजन को नीचे की ओर ढकेलने के लिए ग्रास नली के संकुचन को विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा, ये कहते हैं कर्मा कुंचन। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित जैव उर्वरक नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मुक्त जीवित जैव उर्वरक नहीं है? राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 133 का सी, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बोला फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइज होगा वो। राइट, आंसर हमारा राइजोबियम। 134 है, मैच करते हैं, देखते हैं इसको। देखो इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद आंसर आप अपना मैच कर लोगे, दिखा दूंगा मैं। ठीक है, 134 फास्फोरस। ठीक है, 134 है, हाँ ठीक है, फास्फोरस आपका हो जाएगा सिकल लीफ रोग आपका ये। ठीक है, अगला है मैग्नीज क्या हो जाएगा? मार्स स्पॉट रोग। मैग्नीज क्या होगा यहाँ पे दिया, हाँ ये दिया हुआ है। मैग्नीशियम का तंबाकू से डाउन रोग हो जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन फूल गोभी में बंटनी, यहाँ पे इसका होगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैच कर लोगे, देख लोगे क्या है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लो ये जो मैच दिया हुआ है कौन सा आ रहा है। मैचिंग हमारी जो आएगी आंसर इसकी बी नंबर आएगी यहाँ से। ठीक है, बी। 35 फोर्टिफाइड राइस हानिकारक हो सकते हैं किन लोगों के लिए? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोगों के लिए। पर क्या है, जो फोर्टिफाइड राइस है वो हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, इन रक्त विकारों वाले व्यक्ति के लिए अतिरिक्त आयरन के सेवन की उनकी स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव देखा गया है, तो इस वजह से क्या है, इनके लिए हानिकारक हो सकता है। 136 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 रोग और यहाँ पर प्रेरक एजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। कंठमाला, राइट, कंठमाला का रोग आपका विषाणु हो जाएगा। एथलीट फुट रोग आपका कवक से हो जाएगा। ठीक है, और एस्कारियासिस गोलकृमि। ठीक है, क्या होगा, गोलकृमि। और मलेरिया आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, इस टाइप से हम मैच करेंगे इसको। आंसर हमारा 136 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य है? पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य में से कौन सा है? करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा सी स्टेटमेंट, हृदय को झटके से बचाना। ये क्या है, ये पेरिकार्डियल द्रव का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ही है। आंसर हमारा 137 का सी। 138 विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ठीक है, अगला देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन था ये। 139 निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल एसआई इकाई है? ठीक है, कौन सी एक मूल एसआई इकाई है? तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 139 का ये लंबाई। ठीक है, जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है एसआई जिसको बोलते हैं, इसमें 7 मूल इकाई होती है जो भौतिक मात्रा को मापने का आधार बनाती हैं। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर में पाता है और लंबाई से लिया जाता है इसको। अगला देखते हैं 140 नंबर, किसी ध्वनि की प्रबलता एक मृदुता किसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित होती है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का हमारा
140 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, आयाम। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता या मृदुलता मुख्य रूप से उसके आयाम पर निर्भर करती है, जो ध्वनि तरंग की ऊंचाई होती है। आयाम इस बात की से प्रभावित होता है कि किसी वस्तु को कंपन करने के लिए कितना कठिन यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ध्वनि अपनी तरंग से स्रोत से दूर जाती है वह फैलती रहती है और उसका आयाम यहाँ पर प्रबलता दोनों कम हो जाता है। यह बात आपको याद रखनी, कम होगा ना कि अधिक होगा, ये याद रखना है बात आपको। हीरे की चमक किसका परिणाम होता है? हीरे की चमक हमारा परिणाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी हमारा क्या है 141 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरा वायु जो अंतरा पृष्ठ है उसके लिए एक क्रांति कोण बहुत छोटा होता है। इसलिए क्या है, एक बार जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तब उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, प्राकृतिक हीरे में वह चमक नहीं देते जिसके लिए हीरे यहाँ पर जाने जाते हैं। अगला देखते हैं 42, किसी भी तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध यह मापता है कि कोई वस्तु विद्युत धारा में प्रवाह का कितना विरोध यहाँ पर करती है। इसका प्रतीक आर से दर्शाया जाता है, राइट, और इसे ओम में मापा जाता है। ठीक है, 143 है, आधुनिक रसायन जीव विज्ञान जो हमारे हैं, मतलब आधुनिक रसायन जो विज्ञान है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 143 का आपका यहाँ से सी स्टेटमेंट, एंटोनी लवाजियर। ठीक है, सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144, समस्थानिकों के जो संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना कौन सा सही है। ठीक है, इसमें देखो समस्थानिकों के बारे में हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होगी या अलग अलग होगी। तो आंसर हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 44 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में से किसमें यूजेनॉल एक घटक के रूप में होता है? ठीक है, यूजेनॉल एक घटक के रूप में होता है किसमें? करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 145 का ये हो जाएगा लौंग में। ठीक है, लौंग होता है इसमें। ये जीवाणु रोधी, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का। 146 नंबर है, चुनाव में उपयोग की जाने वाली अलोप्य स्याही का एक प्रमुख घटक क्या है? इसका प्रमुख घटक है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, स्याही में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये एक रंगहीन यौगिक है जो सूर्य के प्रकाश सहित पराबैंगनी जो प्रकाश के संपर्क में आने पर दिखाई देता है। ये स्याही लगाने के बाद 72 घंटे तक साबुन, तरल पदार्थ, डिटर्जेंट के लिए यहाँ पर प्रतिरोधी रह सकती है। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका बी। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। पारा, ठीक है, 147 है। ठीक है, पारा एक धातु लेकिन कमरे का तापमान तरल है। ठीक है, एक धातु लेकिन कमरे का तापमान तरल है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है एक गैर धातु लेकिन कमरे के तापमान पर तरल है। एक गैर धातु कहाँ पर होगा इसका आंसर, बी का ब्रोमीन का। एक गैर धातु लेकिन कमरे के तापमान पर तरल होता है, अधातु, हाँ ये हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे गैर धातु नहीं लिखा है, अधातु लिखा है। आयोडीन क्या होगा, आयोडीन एक गैर धातु लेकिन चमकदार, एक अधातु, गैर धातु मतलब अधातु। ठीक है, तो चमकदार ये हो गया। लिथियम, लिथियम एक धातु लेकिन नरम होता है, एक धातु लेकिन नरम, यहाँ पे किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 147 का हो जाएगा इस टाइप से, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 148 का हो जाएगा प्रकाश का संश्लेषण, हमारा जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अम्लीय विलयन बनाने पर H+ आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 149 का आपका सी, ये क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। 150 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, इसमें देखो मैच करना है टमाटर। ठीक है, टमाटर आपका यहाँ से जो हो जाएगा ए का आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंगूर, राइट, अंगूर यहाँ से आपका हो जाएगा इसमें टार्टरिक एसिड। ठीक है, बी का 3। बिछुआ बूटी, ठीक है, बिछुआ बूटी क्या है, बिछुआ बूटी देखते हैं इसमें, इसका हो जाएगा यहाँ से आपका 3 का बिछुआ बूटी, सी का 4 मेथनोइक अम्ल। ठीक है, और संतरा आपको हो जाएगा एसाइटिक अम्ल। मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा ए स्टेटमेंट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये मैच कर रहा है। इस टाइप से देखो, जो टेस्ट नंबर 13 था
13 था वो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से पूरे कर दिए मैंने, ठीक है। तो अब जो अगला रहेगा टेस्ट नंबर 14, अगर वो सी सेट का होगा तो मैं सी सेट का आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर जीएस का रहता तो जीएस का मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, राइट। तो अब सी सेट का होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस भी सी सेट की आप कर सकते हो वहाँ से, जो पेपर होगा इसका सेकंड पेपर, ठीक है, 40 नंबर। उसके बाद अभी जो मेक आईएएस का टेस्ट पेपर है लेटेस्ट और ध्ये आईएएस का, वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, राइट। और अभी ऑलरेडी मैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट यहाँ पर है। जो मेंटरशिप टेस्ट था दृष्टि का पहला पेपर हो चुका है 20 को, वो मैं आपको करा चुका हूँ। तो अभी आप यहाँ पर लिंक होगा, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है। कोई डाउट होता है नीचे टेलीग्राम मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम, और यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।